अगर आपके पेट में कीड़े होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कीड़ों के इलाज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जी हाँ, हमें इलाज कराना चाहिए कीड़ों का, हमें अपने शरीर से इन कीड़ों को बाहर निकालना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्यों हमारे पेट में कीड़े हुए। क्योंकि जब तक आप ये जो पैरासाइट्स हैं, जिनको पेट में कीड़े कहा जाता है या पैरासाइट्स जिनको कहा जाता है, जब तक आप इसकी जड़ को खत्म नहीं करोगे तो हो सकता है ये दोबारा हो जाए या ढंग से आपका ट्रीटमेंट ही ना हो। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कारण क्यों होते हैं ये, किस चीज की कमी के कारण ये हमारे शरीर में हो जाते हैं, क्यों दूसरों को ये नहीं हो रहे हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और आयुर्वेदिक दवाइयां कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं या घरेलू उपाय कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक जोशी और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर पेट में कीड़े हैं तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। गुदा मार्ग यानी जो एनल है वहां पर आपको इचिंग होना यानी खुजली होना, शरीर में कमजोरी होना, पेट में क्रैम्प होना, मीठा खाने का बहुत ज्यादा मन होना, आपके शरीर में विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाएगी क्योंकि विटामिन मिनरल्स ये कीड़े खा जाते हैं यानी कि एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। स्किन इश्यूज हो जाएंगे यानी त्वचा रोग जैसे खुजली है, एक्जेमा है, ये सारी परेशानियां होने लगेंगी। अब समझते हैं कि ये होते क्यों हैं। अगर आपका जो पेट में जो पित्त है वो अच्छा नहीं होगा, इसके कारण आपके पेट में कीड़े हो जाएंगे। अब ऐसा क्या संबंध है? देखिए, जो हमारे पेट का पीएच है यानी कि जो वहां पर पित्त है, जो आग है, वो अच्छी होनी चाहिए यानी कि जो पीएच है वो एसिडिक होना चाहिए। अगर आपके पेट का पीएच एसिडिक नहीं होगा यानी कि आग वहां ज्यादा नहीं होगी, तो जो भी आपने खाना खाया या बाहर से कोई भी ये कीड़ा या पैरासाइट आपके पेट में आता है, वहां पर जो पहला डिफेंस है वो ही अच्छा नहीं है। होगा क्या? ये कीड़ा आपके शरीर में रह जाएगा और ग्रोथ कर जाएगा, इसके कारण फिर परेशानी होगी। अगर आपका पेट में पित्त अच्छा है, आग अच्छी है, एसिड अच्छा है, तो ये सब इसको जला देगा और ये वहीं का वहीं मर जाएगा और फिर ये स्टूल यानी कि मल से बाहर निकल जाएगा। कई लोग सोचते हैं नहीं यार, मेरे को तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, मेरे को तो उल्टा एसिड बनता है, यहाँ पर जलन होती है। मैक्सिमम लोगों में जो ये एसिड बनता है या जो उनको लगता है कि पित्त ज़्यादा है, एक्चुअली वो पित्त ज़्यादा नहीं है, एक्चुअली आपके शरीर में पित्त की कमी है। इसीलिए जो थोड़ा सा भी एसिड बना, जो हमारे ऊपर दरवाजा होता है, यहाँ पर हमें भगवान ने अंदर एक दे रखा है बैरियर, जिससे कि ये जो पित्त है ये ऊपर ना आए, हमारे पेट से ऊपर गले में ना आए या ऊपर की ओर ना आए, क्योंकि ये पित्त है ये जलाएगा, तो ये दरवाजा बंद रहता है। लेकिन अगर आपके पेट में एसिड कम है यानी पित्त कम है, तो दिमाग सोचता है मैं क्यों एनर्जी बर्बाद करूं इसको बंद करने में, इसको खोल देते हैं क्योंकि एसिड तो ज़्यादा है नहीं और इससे ये ऊपर आता है। ऊपर आके आपको जलन महसूस होती है, चाहे इसमें ज़्यादा आग ना हो लेकिन थोड़ी बहुत आग रहती है, और ये जो ये दरवाज़ा है, ये जो बंद है बैरियर है, उसको भी जला देता है, जिससे एसिडिटी क्रॉनिकल हो जाती है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, कई बार लोगों को कहता हूँ जब एसिडिटी हो तो आप पी के देखिए सेब का सिरका, 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को 1 गिलास पानी में मिक्स करके पीजिए, उससे देखिए क्या इफेक्ट आ रहा है। अगर अच्छा इफेक्ट आ रहा है यानी कि आपके शरीर में एक्चुअली एसिड की कमी है, इसलिए आपने बाहर से जब एसिड डाला उससे आपको आराम मिला। इसीलिए अगर आप चाहते हैं आपके शरीर में आगे कीड़े ना हो, परेशानी ना हो, इसके लिए आप सबसे पहले आप अपने डाइजेशन का ध्यान दीजिए। कितने बजे खा रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए, तभी आपकी ये परेशानी दूर होगी। और कभी भी आपको एसिड बने या पित्त बने या कोई परेशानी है, पेट की गैस बन रही है, आप सिंपल एप्पल साइडर विनेगर पी लीजिए, जैसे मैंने बताया है, उससे आपको आराम मिल सकता है। दूसरा इसका कारण होता है अगर आपने बहुत लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया है। एंटीबायोटिक्स बहुत समय तक खाएंगे, पूरे माइक्रोफ्लोरा जो होता है वो डैमेज हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी डाउन हो सकती है इसके कारण, और जो पेट का एसिड है वो भी खराब होता है। इससे क्या होता है, ये अगर हमारे बॉडी में आगे जो पैरासाइट्स हैं, जो कीड़े हैं, उनको कोई डिफेंस मिलता नहीं है और वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये है दूसरा कारण। तीसरा कारण है आपकी इम्यूनिटी का कम होना। वो इम्यूनिटी आपका पेट अच्छा नहीं है उसके कारण है, या फिर आपने बहुत दवाई ली है उसके कारण है। किसी भी कारण अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, वो इन कीड़ों को नहीं मार पाएगी, इसके कारण आपकी बॉडी में ये कीड़े रह सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की यानी कि इलाज की। जो भी बड़े हैं यानी कि जो एडल्ट हैं, कृमि कुठार रस 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को खाने के बाद। ये आयुर्वेदिक दवाई है। कृमि यानी कि पैरासाइट्स, कीड़े, कुठार यानी कि जो उनको समाप्त करता है यानी कि किल करता है। सो कृमि कुठार रस
ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। जैसे कि नाम ही इसका कह रहा है कि कीड़े मारने वाली दवाई, तो कृमि कुठार रस टैबलेट है, इसका सेवन कर सकते हैं। 1 महीने से ज़्यादा इसको नहीं खाना है। बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं। अगर आप डाइट लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, अगर आप सही खान पान कर रहे हो, आपको इससे इफेक्ट मिलेगा। दूसरी जो दवाई है वो है वाई विडंग या फिर विडंग। ये एक प्लांट है, इसका पाउडर भी मिलता है, इसका लिक्विड भी मिलता है। इसका मैं बहुत यूज़ करता हूँ कृमि में भी, यानी कि जो कीड़े हैं उनमें भी, दूसरा स्किन इश्यूज़ में भी, यानी कि त्वचा का कोई भी रोग है उसमें भी, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि कोई भी त्वचा का रोग है उसमें जो पैरासाइट्स हैं वो इन्वॉल्व होते ही होते हैं, इसलिए आप एंटी पैरासिटिक दवाई भी दें, आयुर्वेद में कहा गया है। इसलिए मैं विडंग को बहुत इस्तेमाल करता हूँ। विडंग को आप 2 से 3 महीने भी ले सकते हैं, इवन ज़रूरत पड़ने पर ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसका जो पाउडर है उसकी डोज होती है आधे से 1 चम्मच दिन में 2 बार खाली पेट। इसको आप शहद के साथ मिक्स करके भी खा सकते हैं या फिर पानी के साथ इसको मिक्स करके भी आप इसको ले सकते हैं। आपकी त्वचा भी अच्छी करेगा, पेट के कीड़े भी मारेगा, डाइजेशन भी अच्छा करेगा। बहुत अच्छी हर्ब है विडंग। अगर आपसे पाउडर बिल्कुल नहीं खाया जा सकता है तो आता है विडंग आसव। तो विडंग आसव 15 से 20 ml, जितना विडंग आसव है उतना ही इसमें पानी ऐड करना है और इसको 2 टाइम आपको पीना है खाने के बाद। तो विडंग आसव भी ले सकते हैं या विडंग चूर्ण। ये 2 ही दवाइयाँ काफ़ी होती हैं पेट के कीड़ों के लिए। अगर बच्चे हैं, अब देखिए अलग अलग एज के बच्चों को अलग अलग डोज होती है। मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ 6 साल से ऊपर के बच्चों को। तो जो 6 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको 1 गोली कृमि कुठार रस की दिन में 2 बार, यानी कि 1 सुबह 1 शाम दी जा सकती है। विडंग आसव आप दे सकते हैं 7 से 9 ml की डोज में, उतना ही पानी मिला के ऐसे आप दे सकते हैं। बच्चों में जो डोज जाएगी कृमि कुठार की वो 20 दिन से ज़्यादा नहीं जाएगी। विडंग आसव आप 1 महीने दे सकते हैं, इससे असर आता है। खाने में क्या चेंज करने हैं? खाने में आप लौंग का इस्तेमाल करना शुरू करिए। लौंग के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं पैरासाइट्स में। काली मिर्च का आप उपयोग करना शुरू करिए अपने खाने में। लहसुन का भी बहुत अच्छा रोल देखा गया है। नींबू का आप इस्तेमाल करना शुरू करिए। नींबू के रस को आप दाल में ऊपर से निचोड़ कर वो दाल पी सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, स्वाद अनुसार आपको इस्तेमाल करना है। या फिर नींबू पानी आप सुबह पी सकते हैं। ये आपको करना है, ये काफ़ी रहेगा। तो ये है बेसिक्स, कैसे आप पेट के कीड़ों का निवारण कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए मददगार रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।